उस औरत ने बस उसका घाव चाट दिया। यिनशॉ को उम्मीद भी नहीं थी कि वह पलक झपकते ही भर जाएगा। यिनशॉ तुरंत समझ गया कि यह औरत इंसान नहीं है। उसने कहा कि वह उसे उसका सपना पूरा करने में मदद कर सकती है, नया सम्राट बनने में। लेकिन उसकी असली पहचान 1000 साल पुरानी लोमड़ी आत्मा थी। अगले दिन यिनशॉ विजयी होकर लौटा। शहर के सारे लोग अपने नायक का स्वागत करने सड़कों पर उमड़ आए। सम्राट और युवराज भी विजयी योद्धाओं का अभिनंदन करने आए। यिनशॉ ने दुश्मन सेनापति का कटा सिर सम्राट को भेंट किया, फिर बोला कि युवराज के लिए भी एक और तोहफा है। युवराज ने उस सुंदरी की ओर नजर उठाई। उसे कहाँ पता था कि यह एक नजर अनंत विपदा ले आएगी। उस रात के उत्सव में योद्धाओं ने सम्राट के लिए युद्ध नृत्य किया। अचानक युवराज ने तलवार उठाई और कहा कि वह भी तलवार नृत्य करेंगे, लेकिन युवराज का व्यवहार अजीब होने लगा। अगले ही पल उसने तलवार सीधी सम्राट की ओर चला दी। चारों तरफ लोग स्तब्ध रह गए। फिर युवराज पागलों की तरह आसपास के लोगों पर टूट पड़ा। योद्धा उसे घेरने दौड़े, पर युवराज होने की वजह से कोई वास्तव में वार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। युवराज तलवार घुमाता हुआ पागलपन में इधर उधर दौड़ने लगा। धीरे धीरे वह यिनशॉ की ओर बढ़ा और आखिरकार उस पर तलवार से वार किया। पास का एक योद्धा उसे रोकने के लिए बीच में कूद पड़ा। पूरी सभा में अफरा तफरी मच गई। जब सब शांत हुआ तो पता चला कि उस योद्धा ने गलती से युवराज को मार डाला। उसका साथी घबराकर चिल्लाया, युवराज को मारने का मतलब है सारा परिवार फांसी पर चढ़ जाएगा। वह योद्धा घुटनों पर गिर पड़ा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन यिनशॉ ने कहा, इसने तो मेरी जान बचाई है, ये दोषी नहीं, राष्ट्र का नायक है। दरअसल ये सारा तमाशा उस लोमड़ी आत्मा ने अपनी जादू की शक्ति से किया था। युवराज को कठपुतली बनाकर सम्राट पर हमला करवाया था और इसी तरह यिनशॉ नया सम्राट बन गया। 8 उस औरत ने बस उसका घाव चाट दिया। यिनशॉ को उम्मीद भी नहीं थी कि वह पलक झपकते ही भर जाएगा। यिनशॉ तुरंत समझ गया कि यह औरत इंसान नहीं है। उसने कहा कि वह उसे उसका सपना पूरा करने में मदद कर सकती है, नया सम्राट बनने में। लेकिन उसकी असली पहचान 1000 साल पुरानी लोमड़ी आत्मा थी। अगले दिन यिनशॉ विजयी होकर लौटा। शहर के सारे लोग अपने नायक का स्वागत करने सड़कों पर उमड़ आए। सम्राट और युवराज भी विजयी योद्धाओं का अभिनंदन करने आए। यिनशॉ ने दुश्मन सेनापति का कटा सिर सम्राट को भेंट किया, फिर बोला कि युवराज के लिए भी एक और तोहफा है। युवराज ने उस सुंदरी की ओर नजर उठाई। उसे कहाँ पता था कि यह एक नजर अनंत विपदा ले आएगी। उस रात के उत्सव में योद्धाओं ने सम्राट के लिए युद्ध नृत्य किया। अचानक युवराज ने तलवार उठाई और कहा कि वह भी तलवार नृत्य करेंगे, लेकिन युवराज का व्यवहार अजीब होने लगा। अगले ही पल उसने तलवार सीधी सम्राट की ओर चला दी। चारों तरफ लोग स्तब्ध रह गए। फिर युवराज पागलों की तरह आसपास के लोगों पर टूट पड़ा। योद्धा उसे घेरने दौड़े, पर युवराज होने की वजह से कोई वास्तव में वार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। युवराज तलवार घुमाता हुआ पागलपन में इधर उधर दौड़ने लगा। धीरे धीरे वह यिनशॉ की ओर बढ़ा और आखिरकार उस पर तलवार से वार किया। पास का एक योद्धा उसे रोकने के लिए बीच में कूद पड़ा। पूरी सभा में अफरा तफरी मच गई। जब सब शांत हुआ तो पता चला कि उस योद्धा ने गलती से युवराज को मार डाला। उसका साथी घबराकर चिल्लाया, युवराज को मारने का मतलब है सारा परिवार फांसी पर चढ़ जाएगा। वह योद्धा घुटनों पर गिर पड़ा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन यिनशॉ ने कहा, इसने तो मेरी जान बचाई है, ये दोषी नहीं, राष्ट्र का नायक है। दरअसल ये सारा तमाशा उस लोमड़ी आत्मा ने अपनी जादू की शक्ति से किया था। युवराज को कठपुतली बनाकर सम्राट पर हमला करवाया था और इसी तरह यिनशॉ नया सम्राट बन गया। 8